जो है ऋषि परंपरा से प्रकट हुए, क्योंकि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा। हम आपको दूसरे भाव की ओर ले चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्यारे सब जानते हैं कि श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी ने बुलाया। बुलाने के बाद अग्निदेव प्रकट हुए, और अग्निदेव ने क्या किया? बोले प्रकट हुए तो अग्निदेव के हाथ में खीर का कटोरा था। खीर का कटोरा जो है वशिष्ठ को दिया गया, और वशिष्ठ जी ने जाके राजा दशरथ को दिया। राजा दशरथ ने मां कौशल्या के सुमित्रा तीनों के हाथ में खीर का वितरण हो गया। यही तो कथा है। लेकिन जरा विचार करना, जिस समय जो है वशिष्ठ ने कहा, बोले राजन एक खीर का कटोरा ले जाओ, जाके जो है रानियों में बांट दो। लेकिन प्यारे विचार करना, जिस समय जो है राजा दशरथ को वशिष्ठ ने खीर का कटोरा दिया, लेकिन विचार करना, जिस समय जो है दशरथ के हाथ में खीर का कटोरा आया, और खीर का कटोरा लेकर राजा दशरथ अपने महल में चले, और महल में जाने के बाद आवाज लगाई तो तीनों रानियां जो है क्रम से दौड़ कर आई। पहले कौशल्या, उसके बाद मां कैकेयी, एक क्रम है, फिर इसके बाद मां सुमित्रा आई। लेकिन प्यारे, जब पहले मां कौशल्या तो राजा दशरथ ने एक भाग जो है कटोरे के खीर का निकाला। खीर का एक भाग राजा दशरथ ने अपने हाथ में लिया, और जो है रानी कौशल्या को देने लगे। रानी कौशल्या को खीर का एक भाग निकालकर मां कौशल्या को देने लगे प्यारे। और जैसे देने लगे तो देते देते राजा दशरथ ने जो है हाथ अपना पीछे की ओर कर दिया। किसी ने कहा कि राजन, आप मां कौशल्या को खीर का भाग दे रहे थे, लेकिन आपने खीर का भाग देते देते हाथ पीछे की ओर क्यों खिसका दिया? लेकिन प्यारे, कारण क्या है? जिस समय जो है राजा दशरथ ने मां कौशल्या को खीर का भाग दिया, हाथ पीछे की ओर खींचा। किसी ने कहा कि राजा दशरथ, अभी तुम्हारा हाथ आगे था, वह हाथ पीछे की ओर क्यों आ गया? कारण क्या था? क्योंकि प्यारे, राजा दशरथ की नजर मां कौशल्या के ऊपर पहले थी, लेकिन खीर का भाग देते देते राजा दशरथ की नजर अब बगल में चली गई। और बगल में कौन खड़ा था? बोले कीदना जटायु वहां पर खड़े हो गए। आप कहेंगे स्वामी जी कैसी बात बोलते हो, वहां पर कीदना जटायु थे? जरा विचार करना प्यारे, आपके गांव में यज्ञ हो रहा है, ईमानदारी से बताना, आपके गांव में यज्ञ है तो आपने सभी रिश्तेदारों का फोन किया होगा कि नहीं किया होगा? क्यों? सभी को आपने फोन किया होगा कि हमारे यहाँ जो है संत समागम हो रहा है, इसलिए सबको निमंत्रण है। लेकिन विचार करना, जब आपने अपने रिश्तेदारों को निमंत्रण दिया तो क्या राजा दशरथ ने अपने मित्र जटायु को निमंत्रण नहीं दिया होगा? उत्कृष्ट यज्ञ था, और यज्ञ जहाँ पर होता है तो सारे रिश्तेदार आते हैं। अच्छा, कई जगह हम कथा में जाते हैं तो हम पंडाल में एक चीज देखते हैं, क्या? क्योंकि जब रिश्तेदारों को फोन जाता है तो पूरा पंडाल भर जाता है, और जब रिश्तेदार नहीं आते हैं तो पूरा पंडाल खाली बना रहता है। क्यों? एक गांव की जनसंख्या तो इतनी होती नहीं है जितने आप लोग बैठे हो। कई गांव से हो कि नहीं हो? विचार करना। इसलिए प्यारे, राजा दशरथ ने गीधराज जटायु को निमंत्रण दिया, क्योंकि गीधराज जटायु जो है राजा दशरथ के मित्र है। इसी चिल्पी घाटी में रहने वाले गीधराज जटायु को निमंत्रण पहुंचा तो गीधराज जटायु अयोध्या की भूमि पर। क्यों? क्योंकि जे न मित्र दुखो अरे होए दुखारी, ओती नहीं बिलोकत पातक वारी। निज दुख की रितम रज कर जाना, मित्रक दुख रजो मेरो समाना। ये मित्र की परिभाषा है। क्या? मूल जीवन में मित्रता यदि निभाना सीखना है तो हमें रामचरितमानस के सिद्धांत को देखना होगा। सिद्धांत क्या है? बोले जे न मित्र दुख हरि होए दुखारी, होती नहीं बिलोकत पातक भारी। राजा दशरथ ने कहा कि मित्र जटायु, तुम्हारे जीवन में कोई संतान नहीं है, और संतान तो इस दशरथ के जीवन में भी नहीं है। मित्र, एक खीर का एक भाग तुम ले जाओ,
एक खीर का एक भाग तुम ले जाओ, ये राजा दशरथ के बोले बेटा होगा। और गीध से कहा एक दशरथ ही पिता नहीं बनेगा, बल्कि जो है गीध मित्र से कहा कि तुम भी पिता बनोगे, मैं भी निसंतान हूँ और तुम भी निसंतान हो, और आज एक खीर का भाग तुम ले जाओ, मैं भी पिता और तुम भी पिता एक साथ बने। ये मित्रता की परिभाषा है। लोग कहते हैं कि मित्रता किसे कहते हैं? मित्रता, क्योंकि प्यारे आज मैं देखता हूं कि मित्रता में सबसे ज्यादा छल हो गया। मित्रता में स्वार्थ है, जबकि मित्रता स्वार्थ से नहीं होती, छल से नहीं होती। मैं देखता हूं कि आज की मित्रता जो है दारू के ठेके से शुरू होती है। दारू के ठेके पर जाकर मित्रता शुरू हो जाती है। याद रखना, दारू के ठेके से शुरू होने वाली मित्रता जब तक रहती है, जब तक दारू का नशा रहता है, यहाँ नशा खत्म, वहाँ मित्रता भी खत्म। यही है कि नहीं? पान की दुकान से मित्रता शुरू होती है, जब तक मुख में पान रहता है तब तक यार रहते हैं, और जहाँ पान खत्म वहाँ मित्रता खत्म। यही है कि नहीं प्यारे? आज मित्रता में छल हो गया, जबकि मित्रता में छल नहीं होना चाहिए। प्यारे, मैं तो कहता हूं कि आज का व्यक्ति जो है स्वार्थ से मित्रता करता है, और गुरु भी बनाता है तो स्वार्थ से बनाता है। बाबा जी कहाँ से आए? बोले वृंदावन से आए। अच्छा बाबा जी, आपका आश्रम कितना बड़ा होगा? अब बताओ, तुम्हें गुरु बनाना है कि आश्रम की व्यवस्था देखना है? क्यों प्यारे? लोग पूछते हैं स्वामी जी आप कहाँ से आए? बोले चित्रकूट से आए। अच्छा, कितने कमरे हैं आपके आश्रम में? बताओ, इसका क्या मतलब निकालोगे? क्या मतलब निकालोगे इसका प्यारे? आज के व्यक्ति गुरु भी बनाते हैं तो स्वार्थ से बनाते हैं कि कहीं वृंदावन जाएंगे तो बढ़िया एसी कमरा मिलेगा, चित्रकूट जाएंगे तो एसी कमरा मिलेगा, इसलिए जो है आराम से। लेकिन गुरु बनाने में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। विचार करना, गुरु बनाने में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। एक जगह जो है प्यारे, हमारी कथा सतना में हो रही थी, तो सतना में ऐसे ही कथा हो रही थी, तो एक व्यक्ति आया मेरे चरण पकड़ कर, बोले स्वामी जी आपको गुरु बनाना है। हमने कहा क्यों बनाना? अभी तो मैं पहली बार आया हूँ, एक दो बार आपके यहाँ जब आऊँ इसके बाद गुरु बनाना, और मैं इतनी जल्दी चेला नहीं बनाता। बोले क्यों? मैंने कहा इसलिए तुम हमको परखो, हम तुमको परखें, हम तुम्हारे लायक हो और तुम हमारे लायक हो। क्यों? कहीं चेला नालायक हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं? इसलिए प्यारे मैं निवेदन आपसे करूं, मैंने उस व्यक्ति से कहा एक काम करो, बोले इतनी जल्दी नहीं, और मैं अगली बार आऊंगा इसके बाद जो है तुम दीक्षा लेना। बोले नहीं नहीं स्वामी जी, आप इसी वर्ष हमको दीक्षा दे जाएं, क्योंकि हम परेशान बहुत हैं। हमने कहा परेशान हो? क्या परेशानी है तुम्हारे जीवन में? अरे बोले परेशानी स्वामी जी इतनी है, बोले मैं गुंडों से बहुत परेशान हूँ। हमने कहा तो क्या स्वामी जी गुंडों से निपटने जाएंगे क्या? क्यों प्यारे? स्वामी जी क्या गुंडों से निपटने जाएंगे? बोला नहीं नहीं नहीं, आप तो एक काम करें, हमको दीक्षा दे दें। हमने कहा देखो कोई बात नहीं, अब तुम इतने जब पीछे ही पड़े हो तो लाओ तुम्हारा कान फूंक ही देते हैं। हमने कहा एक बात बताओ, कान फूंकने से पहले हमने एक बात कान में कही। हमने कहा ये बताओ तुम हमको गुरु बनाना क्यों चाहते हो है, और अभी तक तुमने गुरु नहीं बनाया, 45 साल की तुम्हारी उम्र हो गई। बोले क्या करें? बोले स्वामी जी, बोले मेरा धंधा जो है बहुत छोटा है। मैंने कहा छोटा धंधा क्या है? बोले पान की दुकान है। मैंने कहा अच्छा, और बोले हमारे गांव में जो है सतना में सबसे ज्यादा गुंडे हैं। हमने कहा अच्छा गुंडे बहुत हैं? बोले हाँ। बोले गुंडे आते हैं पान की दुकान में, कहते हैं एक पान लगा, तो बोले मैं पान लगा देता हूँ। और बोले जैसे ही कहते हैं पान लगा तो मैं पान लगाता हूँ। वो कहते हैं तुलसी छाप डालना, तो मैं तुलसी छाप डालता हूँ। और बोले वहीं पर खड़े खड़े पान चबाकर खा लेते हैं और वहीं पर थूक देते हैं। बोले नालायक, इसमें तुलसी छाप की झूठ बोलते हो क्या? तो बोले फिर? मैंने कहा फिर क्या होगा? बोले आपको मैं गुरु बनाऊंगा, लोग यहाँ प्रभावित हैं, और जो है जैसे ही वो कहेंगे तुलसी छाप डालो, मैं तुलसी छाप डालूंगा, और वो कहेंगे झूठ बोलता है तुलसी छाप थी, तो हम उन्हें विश्वास दिलाएंगे, आपका फोटो हमारी दुकान में होगा, और मैं कहूंगा गुरु कसम तुलसी छाप थी, गुरु कसम 365 थी। हमने कहा गजब हो गया भैया, गुरु कोई दाव पे लगा दोगे? ऐसे यदि चेला मिल जाए तो ईमानदारी से बताओ समाज का कल्याण होगा कि नहीं? समाज का कल्याण कहीं होगा? नहीं होगा प्यारे। बोले शिष्य तो श्रद्धा का विषय है प्यारे, इसलिए मैं निवेदन करूं, आज जो है मित्रता में भी छल है, गुरु बनाने में भी स्वार्थ है।
लेकिन स्वार्थ नहीं रहना चाहिए, मित्रता होनी चाहिए। राजा दशरथ ने जो मित्रता निभाई प्यारे, राजा दशरथ ने खीर का भाग मां कौशल्या को दे रहे थे। मां कौशल्या को देते देते राजा दशरथ का हाथ पीछे आया, बोले मित्र एक खीर का भाग तुम भी ले जाओ। गीधराज जटायु ने कहा कि राजन एक खीर का भाग मुझे क्यों दो। राजा दशरथ ने कहा कि ये दशरथ पिता बनेगा, तुम भी पिता बनोगे एक साथ, इसलिए खीर का भाग ले जाओ। लेकिन जिस समय जटायु ने कहा कि राजन मुझे खीर का भाग नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि अर्ध भाग कौशल्या दीना, आधा भाग जो है मां कौशल्या को दे रहे थे, अर्ध भाग कौशल्या दीना। लेकिन जटायु पर नजर गई। जटायु ने कहा राजन जब मैं लेना नहीं चाहता हूं तो क्यों आप मुझे देना चाहते? राजा दशरथ ने कहा कि मित्र दोनों पिता बनेंगे। लेकिन जिस समय जटायु जी ने वो बात कही प्यारे, जटायु जी ने कहा कि राजन यदि देना चाहते हो तो मुझे खीर का भाग नहीं, मुझे तो केवल जो है तुम्हारे रघुकुल में वचन की सबसे ज्यादा मर्यादा है। यदि देना चाहते हो तो मुझे वचन दे दो, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए बर वचन न जाए, इसलिए मुझे खीर का भाग ना दो। मुझे तो बोले खीर का भाग नहीं, मुझे तो तुम्हारी वाणी से केवल वचन चाहिए। राजा दशरथ ने जो है कहा कि जटायु क्या वचन चाहते हो? उसी समय जटायु ने कहा राजन मैं केवल वचन चाहता हूँ और वचन मुझे इतना दे दो, एक खीर का भाग जो तुम्हारे हाथ में है, वो खीर का भाग तुम जिस रानी को दोगे उस रानी के गर्भ से जो बेटा पैदा होगा वो तुम्हारी अंतिम क्रिया नहीं बल्कि जटायु की अंतिम क्रिया करेगा। मुझे केवल इतना वचन दे दो। कौन सा वचन था? बोले जे ना मित्र दो अरे होए दुखारी और नहीं बिलोकत पातक बारी, निज दुख गिरी तम रज कर जाना, मित्र के दुख रज मेरो समाना। राजा दशरथ ने मित्र का वो धर्म निभाया प्यारे। आज